हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जिस बारे में हम जानने वाले हैं। हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की और हमारी डाइट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम समझेंगे। हमारी बॉडी और ब्रेन एनर्जी के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है। कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप होती है, पहली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इस वजह से ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मेनली शुगर्स होते हैं, लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होकर डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इस वजह से ये इंसुलिन स्पाइक नहीं करते। फाइबर और स्टार्च ये मेनली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। अब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के कुछ सोर्सेज देखेंगे। इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब एग्जांपल हम वाइट राइस लेंगे। वाइट राइस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये हमारी इंसुलिन को स्पाइक करेंगे। अगर हमें इंसुलिन स्पाइक करे बिना वाइट राइस खानी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसके साथ क्यूकम्बर लेंगे, यानी कि हम इसके साथ खीरा खाएंगे। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, तो जब हम इसे साथ में खाएंगे तो फाइबर इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देगा और आप वाइट राइस भी खा सकेंगे। अब सेकंड एग्जांपल हम पोटैटो लेंगे। समझ लीजिए पोस्ट वर्कआउट आपको पोटैटो खाना है, मगर फाइबर होने के कारण ये इतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कवर निकाल देंगे, यानी उसे छील देंगे। अब ये पूरी तरह सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गया है। अब ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक दिन में हमें कितने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने चाहिए। एक आम आदमी को 50% पार्ट ऑफ द डेली कैलोरी इनटेक कार्बोहाइड्रेट से लेने चाहिए। अगर आपका वेट 160 पाउंड है, यानी कि आपकी डेली कैलोरी इनटेक 2000 कैलोरीज है, तो उसका 50% 1000 कैलोरीज यानी 250 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इतने आप एक दिन में ले सकते हैं। 1 ग्राम कार्ब आपको 4 कैलोरीज देते हैं। इस हिसाब से आप अपने डेली कैलोरी इनटेक काउंट कर सकते हैं। अब आपकी कार्ब्स की इनटेक आपके गोल से डिसाइड होती है। जिन लोगों का गोल मसल गेन करना है, उन्होंने 1.5 to 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट पर डे लेने चाहिए। और जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उन्होंने 1 to 0.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट पर डे ले सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब मुंह में डालते ही इतनी फास्ट भी कुछ कार्ब्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये फ़र्क समझ के आप अपने लिए ठीक से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कार्ब्स किस समय खाने चाहिए। जैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप सिंपल कार्ब्स ब्रेकफास्ट के समय खाएं,
या चाहे तो लंच के समय भी खा सकते हैं। मगर डिनर के समय कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं करेंगे। एक मील में आप 60 to 90 ग्राम्स तक कार्ब्स खा सकते हैं। हमें अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए हमेशा स्मॉलर बट फ्रीक्वेंट मील्स कंज्यूम करते रहने चाहिए। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा डेली कैलोरी बर्न भी अच्छा रहेगा। अब आपके लिए एक बोनस टिप, ये कुछ ऐसे कार्ब्स है जो हमें नहीं खाने चाहिए या जो हमें हार्म कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।